ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैंने अपने से कुछ डेफिनेशन थोड़ी बहुत कंसीडर टाइप की बनाई है, तो उसको पढ़ते हैं और आए समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने ध्यान इस इंग्लिश लिखी हुई डेफिनेशन पे नहीं देना है, बल्कि मेरी बातों पे देना है। देखें कंसीडर इफ़ वी वांट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि कंसीडर करें, सोच लें कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करना चाहते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉन्टेंट, यानी कि जो आंसर वाला सेट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो सेट होगा कॉन्टेंट, उसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट नॉट टू सेट ए, मगर सेट ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसको सिंपल करते हैं। अगर हमको सिंपल कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालें या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी सेट निकालें, तो अपनी बेसिकली उस कॉम्प्लीमेंट के उसके आंसर में कौन से एलिमेंट्स होंगे? यूनिवर्सल सेट्स के, मगर उस सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे। सबसे पहले हमने समझता है यूनिवर्सल सेट होता क्या है। देखें, जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने का कहा जाएगा तो हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट्स एक बड़ा सेट होता है जो कि लफ्ज़ यूनिवर्स से निकला है, यानी कि एक बड़ा सेट जिसके अंदर वो जो दूसरे ए बी सी डी जितने सारे सेट दिए होंगे उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो जब भी हमें मालूम करने के देंगे हम तो यूनिवर्सल सेट एग्जामिनर या बुक वाले ज़रूर देंगे। तो देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट मगर उस ए सेट के नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर बी सेट के नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर सी सेट के नहीं। तो देखें, एग्जाम्पल समझते हैं, इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर हमको कहें एक कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उस ए के ऊपर छोटा सा स्लैश लगा देंगे, जिसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देंगे। मेनली जो हमारे पास यूज़ होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो ए के ऊपर छोटा सा डैश यानी कि कॉमन टाइप का हम लगा दें, तो इससे हम सेट को, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखें, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 और एक सेट है A 2 और 3। अब देखें, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 ए सेट के सारे एलिमेंट मौजूद है। अगर ए सेट नहीं हो, बी सी डी ई जितने भी सेट हो उनके अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। यूनिवर्सल सेट यानी कि अब्बा दादा वाला सेट, ठीक है, अगर फ्रेंकली ज़बान में कहूँ परदादा वाला सेट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो क्या सेट कहलाता है? यूनिवर्सल। अच्छा, मज़ा आया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, उसको लिखने का तरीका भी कैसे है? यू बना के ऊपर आपने क्या डाल दें? छोटी सी स्लैश। उम्मीद है आपको यूनिवर्सल सेट तो समझ में आ गया होगा। चलिए आए दोबारा टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते हैं। हमें कहा गया है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यूनिवर्सल सेट और ए सेट दिया हुआ है। मैंने अभी बताया कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में से ए को आप क्या कर दें? माइनस। तो अब देखें, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के बजाय u माइनस ए लिख लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इधर भी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ओके, u माइनस ए इसलिए लिखा ताकि हमको समझने में क्या हो, आसानी हो। और आप भी मैं रिकमेंड करूँगा u माइनस ए ही लिखे, मगर u ये यूनियन वाला नहीं, उसके ऊपर छोटी सी डैश ऐसे आपने लाजमी डालनी है। अच्छा, u है तो u सबसे पहले यूनिवर्सल सेट उठा के लिख दिया, फिर माइनस और फिर a। अब देखें करना क्या है, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स है उसको हमने क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। तो 2 3 इधर भी है और 2 3 इधर भी है। अब देखें हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए u के अंदर? अच्छा, ठीक है, u, अब देखें हमारे साथ कौन से एलिमेंट बच गए u के अंदर? 1 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आंसर। अब देखें, इस ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं पर ए सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, कोई बी सेट ऐसे कंसीडर करें, तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे पर बी के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे।
देसी ज़बान में इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो दो पहले आपने जो कॉमन है उसको काट लेना है और फिर जो बच जाए यूनिवर्सल सेट में आपने उसको लिख लेना है। तो ये यूनिवर्सल सेट निकालने का और कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है। एक बार फिर देसी ज़बान वाला तरीका रिपीट करता हूँ। आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट देने और जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो आपने लिख लेने। देसी तरीके से को भी आपको आना चाहिए, मगर बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसका भी पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज़ के अंदर आपको आसानी हो।